सो गॉस थ्योरम हम लोग लिखते हैं। गॉस थ्योरम, देखिए गॉस थ्योरम अगर लिखेंगे ना तो सिंपल होता है। क्या? नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ऐसा वो हम लोग लिखते हैं Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही बोला जाता है। बिल्कुल क्या लिखा जाता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds over a closed surface is equal to Q in upon epsilon naught। समझ रहे हैं? हमें E फ्लक्स को ही तो लिखते हैं क्या? E डॉट कितना ds। हाँ ना, एक जो टर्म आया है ये बोल रहा है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये समझ रहे हैं, और इसको हम लोग लिख लेते हैं यही है क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये जो आता है वो इतना आ जाएगा, कितना? Q इन अपॉन कितना एप्सिलॉन। दिस इज आवर गॉस थ्योरम। हाँ, जिसको कि हमने इससे पहले नहीं होता कि ये निकाला था एक क्या बोलोगे, स्फीयर के सेंटर पर चार्ज रख के, और ये आया था और यही गॉस का थ्योरम है ना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। थ्योरम बस इतना ही है और ये हो गया। वन बाय वन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्या क्या? देखिए, अगर मैं लिखता हूं ऐसा, मेरे पास से Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसा है ना ना। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं ऐसा, है ना, कि ये हमारा कोई लोकेशन है पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P। तो देखिए, जो क्लोज सरफेस है ना, वो क्लोज सरफेस जो है इस तरीके से हम बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। हम इस क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, या इसी को बोल रहे हैं क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस बोला जाता है स्पेशली क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट बताया था ना। दूसरा मैं एक और ड्रॉ करना चाह रहा हूं इस तरीके से, सो दैट कि वो भी P से पास हो रहा है। हाँ जी, ये दोनों सरफेस पे ये ऐसे हैं, पॉइंट P जो है ना। देखो, अगर मैं इसको S1 बोलते हैं और हम लोग इस रेड वाले को S2 बोले, ये भी क्लोज सरफेस है। हाँ जी, तो जब आप phi1 लिखोगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो Q इन आएगा, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी,
और phi 2 अगर हम लिखेंगे तो वो अगेन q इन प्लस ऑफ साइन एंड नॉट, और ये आ जाएगा q1 q2 q3 q4 एंड q5। हाँ जी, बात ये है कि क्या इसमें क्या फर्क है ना। अगर आप इन दोनों बातों को लिखोगे तो ये दोनों तो ये यही चीज है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो आएगा आपका क्लोज सरफेस q इन जो लिख रहे हैं तो वो तो आएगा हमारा फ्लक्स जो होता है वो तो E डॉट ds है। हाँ जी, यही तो हम फ्लक्स लिख रहे हैं। हाँ जी, क्लोज सरफेस है तो हम चलो क्लोज लिख लेते हैं। तो बात ऐसा है कि क्या हम ये वाला सरफेस माने, क्या हम ये वाला सरफेस माने। और दूसरी बात, अगर हम ये वाला सरफेस मानेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा, ये वाला मानेंगे तो अलग आएगा। देखिए ऐसा नहीं है। बात क्या होता है ना कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल P का ही नहीं है, ये पूरे सरफेस पर, सरफेस और उसका इंटीग्रल। हाँ, जो भी लोग हैं ये दोनों के दोनों सही बातें लिखी हुई हैं, दोनों के दोनों सही लिखी हुई हैं। मतलब इसका जो है या हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो ये बात ध्यान रखना है ना कि हाँ ये नॉट कि केवल P का, ये हर जगह का सरफेस एरिया और हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड आप करिएगा। अगर 1 सरफेस के लिए करिएगा इतना आ जाएगा, 2 के लिए करिएगा वो इतना आएगा। और जो हम बात समझाना चाह रहे हैं वो ये क्या कि देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनसाइड द सरफेस। ऑफ कोर्स गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। हाँ, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस is net, that is charges inside as well as outside the Gaussian surface, है ना। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ना वो नेट होता है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड सभी के लिए। हाँ ठीक है ना, ये नहीं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल अंदर वाले की वजह से लिखते हैं, ठीक है, नहीं, वो नेट आता है ना। हाँ जी ना, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना इनसाइड है उस बात पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना गॉसियन सरफेस पर, जिसको कि हम गॉस थ्योरम के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे, बट इससे रिलेटेड कुछ जनरल बातें हम लोग पहले उसको एक बार डिस्कस करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पर लिखना है, तो चाहे तुम S1 सरफेस लोगे चाहे तुम S2 लोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि चार्जेस के अंदर वाले या बाहर वाले, वो नेट होता है, चाहे वो सरफेस आप कोई सा भी ले लीजिए, है ना। ना नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, हाँ, द फ्लक्स थ्रू Gaussian surface does not
डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द सरफेस। हाँ जी, देखिए अगर हम लोग लिखे ना कि इस तरीके से, मान लो कि ऐसा है, ठीक है, और ये चार्ज क्यू है, प्रॉपर्ली सेंटर पर रखा है, ठीक है, या गॉसियन सरफेस ये रहा और हमने चार्ज को रख दिया ये, ठीक है, तो ये अगर S1 है और ये आपका S2 है, तो phi 1 भी लिखोगे तो वो Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, और phi 2 भी लिखोगे तो वो Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। मतलब लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। किस बात पर डिपेंड करता है? हाँ, द फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड लोकेशन, ये इस चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली depends upon charge inside the surface. Inside the what? Surface. ठीक है, वो कहां पर रखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान से, क्या अगर आप इस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो और इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, तो अब जो आएगा, जो भी होगा, आप इसको 1 लिख लो और इसको अगर हम 2 लिखें, तो ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2 अब सेम नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये टर्म भी होता है और ये इंटीग्रेशन पूरा, ये इंटीग्रल पूरा फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग फ्लक्स लिखें, क्लोज सरफेस का लिखते हैं और ये आ जाता है अपना E डॉट ds और ये आ गया Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इफ Q in 0, हाँ जी, that does not mean electric field is 0। हाँ जी, अगर Q in 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये सब बातें कहां पर होता है? ऑन गॉसियन सरफेस, या जो भी है क्लोज सरफेस हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एक एग्जांपल जो है मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। हाँ जी, अगर मैं मान लो कि इन इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल होता है, अगर मैं कोई सा भी गॉसियन सरफेस मान लूं, हाँ जी, गॉसियन सरफेस मान लिया, तो आप जान रहे हो कि Q in तो आपका 0 है, बिल्कुल है, प्लस माइनस इक्वली 0 है, लेकिन आप जानते हो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होता है, एक्सिस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होता है, इक्वेटोरियल होता है या नहीं होता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। Q in 0 होना नेट डजंट मीन कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गॉसियन सरफेस पर, नहीं, है ना। दूसरा, और भी इससे रिलेटेड एक दो बातें हैं, उसको भी हम लोग बोल ही देते हैं। क्या? देखिए, ये सब तो मैंने पहले भी फर्स्ट टाइम फ्लक्स बताया था, उस टाइम पर भी थोड़ा बहुत समझा ही दिया था। क्या कि अगर
मैं लिख ही दिया था कि लोकेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, कहीं पर भी रखिए उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात हमें चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें देखो बात करते हैं क्या कि जो गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम है वो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए जरूरी होता है वो होता है फ्लक्स, और ये लिखते हैं हम लोग ई डॉट क्या ds। तो देखो ये चीज जो है हमारा आ जाता है q इन अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज सरफेस, ठीक है। और इसको ऐसे लिखें क्लोज सरफेस माइंडेड, है ना, ये जो हम लोग लिखते हैं। देखिए ये बात जो है ना ये वैलिड सभी सिचुएशन के लिए है, लेकिन हम लोग जो है अब मैं बोल रहा हूं दिस इज नॉट अ रूल वाली बात नहीं है, ये हमारा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना, कि हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि देखो जो आपका गॉसियन सरफेस है ना वो आपको अपने हिसाब से ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान ये दीजिएगा कि ये इंटीग्रल हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा समस्या नहीं है, समस्या इस इंटीग्रेशन का है, ठीक है ना। अब देखिए बात ऐसा आता है कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है और किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें सरफेस एरिया तो कुछ भी ले लेंगे, लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन करना है तो इसके बीच का एंगल और ये सब चाहिए होगा। तो देखो गॉसियन सरफेस हम कैसा ले सकते हैं, ये हमारा चल जाएगा, बट क्या करेंगे ना कि आइदर जो एंगल जो होना चाहिए E एंड ds, आइदर थीटा या एंगल बिटवीन लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन E एंड ds आइदर 0 और 90। देखिए मैं बता रहा हूं इट्स नॉट अ रूल, है ना, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ना। अब बात ऐसा आता है कि आप कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वो पता है नहीं, तो आप कैसे बता दोगे कि ds का तो चलो हम अपनी मर्जी से करना है, तो ये एंगल कैसे डिसाइड कर लेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही नहीं है और एंगल पहले से कैसे पता। ध्यान दीजिए क्या हम जो है गॉस थ्योरम से डायरेक्शन वाला बात जो है नहीं कर पाते हैं। To find the direction of electric field, still we need to use our elementary method, जो मैंने पहले बोला था, समझाया था, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने एक्सप्लेन करा था, उसी चीज को हम लोग यूज करते हैं, है ना। दूसरा बात गॉस थ्योरम जो है ये एप्लीकेबल है सारे वैरायटी ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है ना, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट जो हम लोग पढ़ते हैं या जो कैलकुलेट कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं कुछ सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए। तो ये ध्यान दीजिए ये कोई रूल नहीं है, अप्लाई करेंगे हम सिमेट्रिकल सिस्टम, है ना। देखो ये दोनों जो बातें हैं ना ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम में आएगा और इसका कोई ज्यादा यूज वाला बात नहीं है, ठीक है। एंड लास्टली एक अजम्पशन है और उसके बाद हम लोग इस चीज को आगे बढ़े जा रहे हैं। क्या है अजम्पशन? फ्लक्स leaving the surface taken as positive। ऐसा अगर ये सरफेस है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो जाए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना, है ना। आप जानते हो ये हो चाहे नहीं है, ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं कि वो सिर्फ ऐसे वैसे भी रहेगा तो भी कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों से ही बात करी जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो कुछ ऐसे ही निकलने वाला, हाँ इसको अगर हम लोग प्लस मानेंगे तो ठीक है ना।
तो जो लीविंग द सरफेस आता है ना फ्लक्स, ये तो ये जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो ये हम इसको प्लस लिखेंगे, मतलब ये Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तब ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और ये हम लोग इसी को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इफ Q पॉजिटिव है ना, असम्पशन है लीविंग द सरफेस ना। एंड दूसरा फ्लक्स corresponding to electric lines of force entering the surface is taken as negative। हाँ जी, आप जानते हैं कि अगर हमारा सरफेस कुछ भी रहे और ये रहा हमारा, चलिए माइनस क्यू नॉट लिख लेते हैं, तो ये तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो इस सरफेस से इंटर कर रहा है, और ये जो फ्लक्स आएगा, ठीक है ना, ये आपका नो डाउट लिखना तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है, तो ये हमारा आ रहा है माइनस क्यू नॉट अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या है, नेगेटिव। तो ध्यान से जो एंटर कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा, और जो निकल रहा है लिविंग द सरफेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा क्या फ्लक्स है वो नेगेटिव। लिविंग द सरफेस पॉजिटिव, एंटरिंग द सरफेस नेगेटिव, है ना। नाउ इसके बेसिस पर हम लोग कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है और हम लोग लिख भी सकते हैं। क्या क्या एक एग्जांपल लिखते हैं। ये इसका दूसरा यूनिट गॉस भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, the given flux through a closed surface is shown in the figure। ठीक है, क्लोज सरफेस है ना, द गिवन फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इन फिगर जो भी लिख रखा है, हाँ, देन फाइंड द चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। यस, देखिए मैं बात करूंगा ना फ्लक्स क्लोज सरफेस, ये आता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, जो बाहर निकल रहा है वो प्लस है, जो माइनस है माइनस है माइनस है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, ये तो फ्लक्स है टोटल, हाँ नेट फ्लक्स यही है, तो Q इन आ गया,
यही तो पूछा है, क्यू इन ही तो पूछा है ना, चार्ज इनसाइड। तो आप लिख दो कितना आ रहा है, ये आ गया अपने को है ना -35 एप्सिलॉन नॉट हो गया ऑफ कोर्स, है ना। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ये सब करके आ जाएगा। तो दिस इज द वे ना। और अगर इसका कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स गॉस थ्योरम का मेन तो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही है भी, बट ये भी कुछ चीजें होती हैं जो कि कभी कभार पूछते हैं इधर उधर घुमा फिरा के, तो हमें जानना चाहिए। बहुत सिंपल है और कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं ना। देखो हेमीस्फेरिकल बॉल है ना, और यहां पे चार्ज है एक क्यू, देन फ्लक्स थ्रू हेमीस्फेयर इज, आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, सी 0 होगा, नन ऑफ दीज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। इन्फो क्या है, ऑप्शन एनीवे, हमें ऐसा ही कुछ करना है, कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं करना है, तो हम कैसे बताएंगे, राइट। हाँ देखिए, जब भी इसका साइन ऐसे दे दिया जाए तो आप इसको पॉजिटिवली माने और उसी के अकॉर्डिंग आप रिप्लाई भी करें, ठीक है ना। वो दिया रहेगा कि प्लस है माइनस है, कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। देखो हम कुछ इसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड ड्रॉ करते हैं, कैसा, एक तो ये वाला जाएगा, एक ये वाला जाएगा, हाँ जी, एक ये वाला जाएगा, बिल्कुल। ये है, हाँ ना, देखिए समझ में आना चाहिए। ऐसी एक लाइन तो कुछ भी नहीं हुआ ना, इंटर में कुछ, ये भी टेंजेंटली देखिए, जो इंटर कर रहा है वो बाहर भी निकल रहा है, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर प्लस आएगा तो वही लाइन बाहर भी निकल रही है। ऐसी एक भी लाइन नहीं है जो कि आपका, नहीं बोलोगे कि इंटर करे और बाहर ना निकले, हाँ, तो ये नेट फ्लक्स आपका 0 आ जाएगा ना। अगर इसी चार्ज को ना मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता ना, Q0, तो आप देखना, एक तो इसी में ड्रॉ करता हूँ, कुछ लाइन तो हमारा ऐसा आता है, हाँ, लेकिन कुछ लाइन ऐसे भी होते, समझ रहे हो। मतलब क्या है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग तो 0 आएगा ब्लू लाइन, ये वाला जो है, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग, हाँ, केवल और केवल बाहर निकल रहा है, ये नहीं होता है, ऐसा है। तो इस सरफेस से, हाँ खाली है, तो इस सरफेस से तो केवल बाहर निकल रहा है ना, ऐसे बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव आ जाता है ना। तो ऐसे भी कुछ हम डायग्राम ड्रॉ करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। लिखते हैं